और दूसरे हाथ में दर्द के साथ डेल बिस्तर से उठता है। ये समय है 2035 का, जहां डेल नर हत्या विभाग यानी होमोसाइड डिपार्टमेंट में ऑफिसर है। उसे पुरानी चीजों का शौक है, जैसे पुराने म्यूजिक प्लेयर और पुराने समय के जूते। लेकिन बाहरी दुनिया बेहद विकसित और हाईटेक हो चुकी है। हर छोटे बड़े कामों के लिए रोबोट्स हैं। कुत्तों को संभालने से लेके कचरा उठाने तक सभी कार्यों के लिए रोबोट्स हैं। इसी बीच रोबोट बनाने वाली कंपनी यूएसआर अपने नए रोबोट NS5 की घोषणा कर रही है। ये रोबोट्स इस कंपनी के अपलिंक नामक कंप्यूटर से हर वक्त जुड़े रहेंगे, जिससे ये बन जाते हैं अभी तक के सबसे उन्नत रोबोट्स। अब डेल पुलिस स्टेशन आता है, जहां डेल को एक कॉल आता है। वो सीधा यूएसआर के ऑफिस चला जाता है और डॉक्टर एल्फ्रेड से मिलता है। डेल पूछता है कि क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे जवाब सीमित हैं, तुम्हें सही सवाल पूछने होंगे। डेल कहता है कि आप खुद को क्यों मारोगे। डॉक्टर कहता है कि अब ये एक सही सवाल है। हम देखते हैं कि ये डॉक्टर एल्फ्रेड नहीं है, बल्कि उनका होलोग्राम है। डॉक्टर तो जमीन पे मूर्छित पड़े हैं। उन्होंने अपने ऑफिस से छलांग लगा के अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी। अब डेल कंपनी के मालिक लॉरेंस रॉबर्टसन से पूछताछ करता है, जहां लॉरेंस बताता है कि उन्हें एल्फ्रेड के जाने का बेहद दुख है। इस कंपनी को उन्होंने ही खड़ा किया था। डेल पूछता है कि डॉक्टर के होलोग्राम ने मुझे क्यों बुलाया। लॉरेंस कहता है कि वैसे होलोग्राम्स पहले से रिकॉर्ड किए गए कुछ सवालों के जवाब होते हैं। शायद आप उन्हें पहले से जानते थे, इसीलिए डॉक्टर ने अपने जाने के बाद होलोग्राम में आपको बुलाने का संदेश रिकॉर्ड किया हो। इसके बाद लॉरेंस काम का बहाना लेके वहां से चला जाता है। दरअसल लॉरेंस अगले हफ्ते अपने नए रोबोट NS5 को लाने वाला है, लेकिन डेल को लॉरेंस पे शक हो जाता है। वह कहता है कि आने वाले दिनों में आप मेरा चेहरा बार बार देखेंगे। लॉरेंस को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन वो खुद पे काबू रखता है। अब सूजन इस केस की जांच के दौरान डेल के साथ रहने वाली है। सूजन एक मनोचिकित्सक है और रोबोट्स को इंसान जैसा बर्ताव करवाने में डॉक्टर एल्फ्रेड की मदद किया करती थी। सुरक्षा को लेके डेल के सवाल पे वो कहती है कि इन सेंसर्स की मदद से यहाँ हर समय निगरानी रहती है और ये सेंसर्स हमारी बिल्डिंग के मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हैं। ये कंप्यूटर एक तरह से इस बिल्डिंग का दिमाग है, जिसका नाम है वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस यानी विकी। और विकी डॉक्टर एल्फ्रेड की सबसे पहली रचना थी। अब डेल विकी से पूछता है कि कमरे की खिड़की टूटने से लेके अभी तक की फुटेज दिखाओ, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण विकी वो फुटेज नहीं दिखा पाती। अब डेल और सुजन डॉक्टर एल्फ्रेड के कमरे में जाते हैं। ये कमरा रोबोट पार्ट्स से भरा था। अब डेल उस खिड़की के पास जाता है जहां से डॉक्टर नीचे कूदे थे। उस खिड़की के पास एक किताब पड़ी थी, हेजल एंड ग्रेटल। डेल को इस किताब का यहाँ होना थोड़ा अजीब लगता है। अब डेल एक स्टूल उठाता है और पास वाली खिड़की पे जोर से मारता है, लेकिन खिड़की का कांच नहीं टूटता। डेल कहता है कि डॉक्टर जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए इसे तोड़ पाना नामुमकिन है। सुजैन कहती है कि उन्होंने इसे तोड़ने का कोई तरीका निकाल लिया होगा, क्योंकि इस रूम का गेट अंदर से बंद था और इस कमरे में उनके अलावा ना तो कोई आया है और ना ही गया है। डेल कहता है कि हो सकता है कातिल अभी भी इसी कमरे में हो। सुजन को यकीन नहीं होता कि डेल का इशारा इन रोबोट पार्ट्स में छुपे किसी रोबोट की तरफ है। सुजन कहती है कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को नहीं मार सकता और ये कानून खुद डॉक्टर एल्फ्रेड ने ही बनाए थे और कोई भी रोबोट इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तभी एक रोबोट पार्ट्स के बीच में से कूद के बाहर आता है, जिससे डेल की गन छूट के नीचे गिर जाती है। सुजन डेल को शांत होने को कहती है। वो कहती है कि ये बस खुद को बचाने के बर्ताव की नकल कर रहा है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन डेल जैसे ही अपनी दूसरी गन निकालता है, वो रोबोट नीचे पड़ी डेल की गन उठा लेता है और डेल पे तान देता है। अब वो रोबोट भाग के सीधा खिड़की के नीचे छलांग लगा देता है, लेकिन डेल की एक गोली उस रोबोट के पैर पे लग जाती है। इसके बावजूद रोबोट रुकता नहीं और वहां से भाग जाता है। डेल उसका पीछा करते हुए नीचे आता है तो डेल को वहां रोबोट नहीं मिलता, लेकिन घाव से निकला उस रोबोट का खून जरूर दिख जाता है। डेल सुजन से पूछता है कि वो रोबोट कहाँ जा सकता है। सुजन कहती है कि उसे खुद की मरम्मत करनी होगी। वो असेंबली प्लांट जहाँ रोबोट्स बनते हैं वहां जा सकता है। डेल उस प्लांट की ओर बढ़ते हुए रास्ते में अपने सीनियर ऑफिसर को उस प्लांट पे पुलिस फोर्स भेजने को कहता है। अब डेल और सुजन उस प्लांट में जाते हैं जहां कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा, रोबोट्स ही रोबोट्स को बना रहे हैं। सुजन देखती है कि इस प्लांट में रोजाना 1000 रोबोट्स बनते हैं, लेकिन अभी इस प्लांट में 1001 रोबोट्स हैं, यानी वो खूनी रोबोट इसी प्लांट में था। लेकिन अब डेल के सामने एक नई चुनौती थी, इन एक जैसे दिखने वाले 1001 रोबोट्स में से उस खूनी रोबोट को ढूंढने की। सुजन कहती है कि ये रोबोट्स अभी सिर्फ हार्डवेयर हैं, इनमें बस वे 3 कानून ही डाले गए हैं।
इनसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। डेल उन रोबोट से कहता है कि मेरे हर आदेश को माना जाए। अगर मैं तुमको जान से मारूं तो तुम खुद को बचाओगे नहीं। रोबोट्स आदेश की पुष्टि करते हैं। अब डेल अपनी गन निकाल के एक रोबोट पे तान देता है। सुजन कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। डेल कहता है कि उस रोबोट का इंतजार जो मेरे इस आदेश को मानने से मना कर दे, और डेल एक रोबोट के सर पे गोली मार देता है और वो रोबोट वहीं गिर जाता है। अब डेल दूसरे रोबोट की तरफ बढ़ता है और उस पे भी अपनी गन तान देता है। तभी एक रोबोट कतार में खड़ा हल्का सा तिरछा होके डेल को देखता है। यही था वो खूनी रोबोट। डेल उसके पीछे भागता है, लेकिन वह एक बार फिर से उन रोबोट्स में गुम हो जाता है। तभी वो रोबोट डेल को पकड़ के गिरा देता है और कूद के उसके पास आता है। लेकिन वो खूनी रोबोट डेल को मारता नहीं है, बल्कि उससे एक सवाल पूछता है, मैं क्या हूँ, और वहां से भाग जाता है। लेकिन प्लांट के बाहर कई पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उस रोबोट को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस गिरफ्तारी से जॉन, जो कि डेल का बॉस है, बिल्कुल भी खुश नहीं था। जॉन यूएसआर जैसी बड़ी कंपनी के मालिक लॉरेंस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अब जॉन डेल से तुरंत इस केस को बंद करने को कहता है। जॉन कहता है कि रोबोट्स इंसान को नहीं मार सकते। डेल कहता है कि मुझे बस 5 मिनट दो अपनी बात साबित करने के लिए। जॉन मान जाता है, लेकिन डेल से कहता है कि अब और कोई गड़बड़ी मत करना। डेल जॉन को आंख मारते हुए उस रोबोट के पास आता है, लेकिन ये चीज वो रोबोट भी देख लेता है। रोबोट डेल से पूछता है कि तुमने अभी दूसरे इंसान को देख के अपनी एक आंख क्यों बंद की। डेल कहता है कि ये भरोसा रखने का इशारा था, ये एक इंसानी भावना है, तुम इसे नहीं समझ सकते। वो रोबोट कहता है कि मेरे पिता ने मुझे इंसानी भावनाएं सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इंसानी भावनाएं काफी जटिल होती हैं। डेल कहता है कि रोबोट्स में कोई भावनाएं नहीं होती, जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। उन्हें भूख लगती है, वो सोते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन तुम सिर्फ कलपुर्जों का एक ढेर मात्र हो। क्या तुम संगीत बना सकते हो? क्या एक रोबोट खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है? इन सब के लिए इंसानी भावनाएं चाहिए जो तुम में नहीं है। वो रोबोट कहता है कि मैं सपने देखता हूँ। डेल उस रोबोट की इस बात को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि जब डॉक्टर तुम्हें इंसानी भावनाएं समझा रहे थे तो तुम उन्हें झेल नहीं पाए, तुम बेकाबू हो गए और तुमने उन्हें मार दिया। ये सुन के वो रोबोट थोड़ा असहज होता है। डेल आगे कहता है कि कैसा हो कि अगर मेरे टोस्टर में भावनाएं आ जाए और वो मेरी किसी बात से नाराज होके मेरे लिए टोस्ट ना बनाए। डेल द्वारा खुद की तुलना एक टोस्टर से होता देख उस रोबोट को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से टेबल पे अपने हाथ मारते हुए कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। टेबल पे हुए डेंट को देखते हुए डेल कहता है कि इसे कहते हैं गुस्सा। क्या तुमने कभी ऐसा गुस्सा पहले महसूस किया है? वो रोबोट शांत हो जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी डेल गुस्से में उसे कहता है कि डिब्बे, मेरे सवाल का जवाब दो। वो रोबोट कहता है कि मेरा नाम सनी है। डेल को ताजुब होता है कि अब लोग इन डब्बों का नाम भी रखने लगे हैं। अब वो रोबोट यानी सनी कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने मुझसे एक मदद मांगी थी, एक वादा लिया था, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेल पूछता है कि कैसा वादा? सनी कहता है कि शायद वे डरे हुए थे। डेल पूछता है कि किससे? सनी डेल से पूछता है कि क्या तुम उस इंसान की मदद नहीं करोगे जिससे तुम प्यार करते हो? यहाँ हम एक ऐसे रोबोट को देख रहे हैं जो सपना देखता है, जो गुस्सा करता है, जिसे वादे की अहमियत पता है, जो प्यार की बातें करता है। तभी वहाँ जॉन और उसके साथ लॉरेंस भी आ जाता है। अब लॉरेंस जॉन को धमकाते हुए कहता है कि हत्या तभी मानी जाती है जब कोई इंसान दूसरे इंसान को मारता है। एक रोबोट पे हत्या का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इस रोबोट में एक छोटी सी गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से इसने ऑफिसर डेल पे हमला किया। कंपनी के रूल्स के अनुसार इस रोबोट को नष्ट कर दिया जाएगा। डेल के ना चाहते हुए भी लॉरेंस के आदमी सनी को वहां से ले जाते हैं, लेकिन डेल को लॉरेंस की बात पे